हम देख रहे हैं यूपीएससी आईएएस 2010 के साइंस के हल प्रश्न पत्र व्याख्या सहित। प्रश्न नंबर 1, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया कौन सी पाचक प्रक्रिया है? कौन सी पाचक प्रक्रिया है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। किसका किसमें विघटन? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, डिसोल्यूशन। व्याख्या, जीवित प्राणियों में पाचन क्रिया के दौरान जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल यौगिकों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, पॉलीसेकेराइड का अग्नाशयी इमाइलेज द्वारा डाइसेकेराइड में जल अपघटन इत्यादि प्रक्रियाएं होती है। प्रश्न नंबर 2, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या है? आंसर, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइपोक्लोरस HOCl अम्ल का बनना। इस प्रक्रिया द्वारा जल में उपस्थित विभिन्न सूक्ष्म कणों तथा बैक्टीरिया इत्यादि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर जल को शुद्ध किया जाता है। जल के क्लोरीनीकरण द्वारा जलजन्य बीमारियां जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड जैसी बीमारियों पर नियंत्रण किया जाता है क्लोरीनीकरण द्वारा। क्लोरीनीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। क्लोरीन जल में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों से अभिक्रिया कर DBPS डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स बना लेता है, जिसका मानव स्वास्थ्य पर क्या होता है? निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा केवल संवहन पर कार्य करता है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का प्रसार संवहन विधि द्वारा होता है। इस विधि में कणों का विस्थापन होता है। डिस्प्लेसमेंट, गैस और द्रव के कण सामान्यतः गर्म भाग से विस्थापित होकर के ठंडे भाग की ओर जाते हैं और पूरे गैस या द्रव का तापमान एक समान कर देते हैं। इस विधि में ऊष्मा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। कैसे होता है? ऊष्मा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर। प्रश्न नंबर 4, उपयोग में आ चुके प्रतिदीप्त विद्युत लैंप के अविचारपूर्ण निस्तारण से वातावरण में पारे का प्रदूषण होता है। इस लैंप को बनाने में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि जब लैंप को स्विच ऑन किया जाता है तो लैंप के अंदर के पारे के कारण पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन होता है। व्याख्या, प्रतिदीप्त विद्युत लैंप फ्लोरोसेंट लैंप में पारे का प्रयोग लघु तरंग दैर्ध्य के पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पराबैंगनी किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? पारे का प्रयोग। किसमें? प्रतिदीप्त विद्युत लैंप में। जैसे ही लैंप का स्विच ऑन किया जाता है, विद्युत धारा के प्रभाव से पारे की वाष्प से लघु तरंग दैर्ध्य वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती है, जो बल्ब के भीतर फास्फर की परत से टकराकर दृश्य प्रकाश उत्पन्न करती है। किससे टकरा करके? फास्फर की परत से टकरा करके। प्रश्न नंबर 5, कुछ वनस्पति जातियां कीटाहारी होती है क्योंकि? इसका आंसर है वे नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूल है तथा इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए वे कीट पर निर्भर करती है। व्याख्या हम देख लेते हैं। ये वनस्पति अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं। कौन से पादप? घटपर्णी पादप या कीटाहारी पादप। कहाँ उगते हैं? अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ये ऐसी जगह उगते हैं कीटाहारी पादप जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पर्णफलक कलश या सुराई की भांति विकसित होते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्णी कीटाहारी पादप द्वारा कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही क्रम है? तो शार्क, फिर कच्छप, फिर ऊदबिलाव। तो सबसे पहले किसका विकास हुआ? तो इसका विकास हुआ मत्स्य का। शार्क मत्स्य के अंतर्गत आती है, कच्छप आता है उरग के अंतर्गत और ऊदबिलाव स्तनधारी के अंतर्गत। तो सभी का क्रम ऐसे है, मत्स्य, उभयचर, फिर किसका विकास हुआ? उरग का, फिर पक्षी का, फिर स्तनधारी का। तो ये कशेरुकी जंतु है, वर्टिब्रेट एनिमल्स। प्रश्न 7 है, नीले हरे शैवाल की
कुछ जातियों की कौन सी विशेषता उन्हें जैविक खाद के रूप में वर्धित करने में सहायक है? क्या पूछा प्रश्न में? जैविक खाद के रूप में वर्धित करने में सहायक है। तो आंसर है उनमें ऐसी क्रियाविधि होती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे नए रूप में परिवर्तित कर देती है जिसे फसल के पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। व्याख्या, नीले हरे शैवाल तथा इनकी कुछ प्रजातियां जैसे एजोस्पिरिलम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम और फास्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया एटीसी सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इन सूक्ष्म जीवों में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि प्रकृति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे एक सरल यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इन यौगिकों का उपयोग पौधे आसानी से कर सकते हैं। ये यौगिक पौधों की वृद्धि और विकास के लिए लाभकारी होते हैं। कौन से पौधे? नीले हरे शैवाल की कुछ जातियों वाले पौधे। नीले हरे शैवालों का उपयोग ज्यादातर धान के खेतों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? धान के खेतों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। इनमें लोह मोलिब्डेनम या वेनेडियम नाइट्रोजनस एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? किसका? बिखरे तेल का, समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। व्याख्या, यह एक कीमोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है। जीवोपचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं या उनकी एंजाइमों का उपयोग करके किसी संदूषित हो चुके पर्यावरण को पुनः उसकी मूल स्थिति में, जो कि पहले था, उस स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा, जीवोपचारण के द्वारा, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा यह अमोनिया NH3 का ऑक्सीकरण कर नाइट्राइट NO2 में बदलने में सक्षम है। कौन? ये प्रक्रिया जीवोपचारण नाइट्रोसोमोनास की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 9 है वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड CO के अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा अंतर श्वसन में ली गई CO कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति अधिक बंधुता है। ये इसका आंसर है। और व्याख्या है हीमोग्लोबिन के कार्बन मोनोऑक्साइड की बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक होती है। किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO की। जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलता है, कौन? हीमोग्लोबिन, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक स्थायी पदार्थ बनता है। स्थायी पदार्थ बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक, जो शरीर में ऑक्सीजन के संचरणों को क्या करता रहता है? अवरुद्ध करता रहता है, रोकता रहता है। इसलिए ऐसा होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है।